हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टुडे हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स का जो हमारा अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर अकाउंट असिस्टेंट इन पंचायत, वी विल सी इट। ओके, सो टोटल मार्क्स वेटेज जो है हमारे मैथमेटिक्स का इन अकाउंट असिस्टेंट पंचायत, दैट इज ऑफ अराउंड 10 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, दे आर टोटल 11 टॉपिक्स आए दैट। हम वन वन करके देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड चैप्टर है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। थर्ड चैप्टर है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फोर्थ चैप्टर है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। फिफ्थ चैप्टर है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स। सिक्स्थ चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और उसके एप्लीकेशंस। एंड सेवेंथ चैप्टर वी आर हैविंग डेमोग्राफी, जहाँ पे हम सेंसस के बारे में, उसके फीचर्स और उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। एट्थ चैप्टर है हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। नाइन्थ चैप्टर है हमारा सेट थियोरी, जिसमें रिलेशंस एंड एवरीथिंग लिखा है। 10th चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 को देखने वाले हैं। एंड जो लास्ट चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, वो है एनालिटिक्स ज्योमेट्री। आई होप आपको सिलेबस का बैकग्राउंड क्लियर हो गया है। ओके, सो sorry, we will start with the chapter linear algebra. सो लीनियर अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड लास्ट है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन दो तरह की होती है। एक होती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लेट्स सी दिस। एग्जाम्पल नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉन होमोजेनियस में क्या होता है कि सारे टर्म्स की डिग्री सेम नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम ये टर्म देखें तो इसकी डिग्री क्या है, 1। ये टर्म की डिग्री क्या है, 0। तो टर्म्स की डिग्री जब सेम नहीं होती तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ देखें तो यहाँ पे टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 की डिग्री सेम है 1, बट ये टर्म 4 की जो डिग्री है वो क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है। सिमिलरली जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड मैंने 1 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल में बताया आपको, उसी तरह अगर कोई इक्वेशन होती है जो n वेरिएबल्स में है, लाइक a11x1, a12x2 प्लस a13x3, सो ऑन a1 एंड x1 इक्वल टू b1, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस दिस is having degree 1, this is also having degree 1, so and this term is also having the degree 1, but what is the degree of this term, it is 0. So what you can see here is कि ये इक्वेशन में सारे टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, इन सब की डिग्रीज जो है वो 1 है, बट इसकी डिग्री 0 है। तो इट दिस इक्वेशन ऑल्सो फॉल्स इन विच वन, नॉन होमोजीनियस
इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, सारे टर्म्स की डिग्री सेम होती है। जैसे यहाँ पे इस टर्म की डिग्री भी 1 है बिकॉज x की पावर 1 हो रही है यहाँ पे, और ये टर्म की भी डिग्री जो है 1 है क्योंकि y की पावर 1 है। So all the terms are having the same degree. If the terms in the equation are having the same degree, तो उसे क्या कहा जाता है, homogeneous system of linear equation। जैसे अगर ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं एग्जांपल के फॉर्म में देखता हूँ, तो यहाँ पे टर्म 1 की भी डिग्री 1 है और टर्म 2 की भी डिग्री 1 है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x1 एंड x2, x1 की भी डिग्री 1 है, x2 की भी डिग्री 1 है। So if the terms in the given equation are having the same degree which is 1, then that equation is called as what? Homogeneous system of linear equation। तो आई होप कि आपको नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो to every square matrix A of order n, we can associate a number called determinant of a square matrix A, and it is denoted by this symbol or this symbol। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स है जिसके दो रोज हैं एंड दो कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, 2x2 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किस तरह की होगी, वो मैट्रिक्स इस तरह की होगी, जैसे कि यहाँ पे टर्म ए, टर्म बी, टर्म सी एंड टर्म डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने रोज हैं, दो रोज है, और कितने कॉलम्स है, दो कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2x2 हो जाएगी। So a square matrix is a matrix which is having the equal number of rows and equal number of columns. That is, rows and columns are same, then that matrix is called as a square matrix। और डिटर्मिनेंट हम सिर्फ किसकी निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, दैट इज ऑर्डर एन क्या होता है, जो हमें बताता है कि कितने रो और कितने कॉलम हैं। वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और दिस सिंबल। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -4, तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गई, 1x1 ऑर्डर की हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, ये या फिर ये या फिर ये, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, डेट ऑफ -4, जो कि क्या आएगी, -4 आएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
So if a given matrix A is equal to A11, A12, A21, A22 is a square matrix of order 2, then the expression that is that of A11, A12, A21, A22 is called determinant of second order and it is denoted by this symbol or this symbol or this symbol. So here the unique number which is A11 into A22 minus A21 into A12 is called the expansion of the value of the determinant of सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का कि कैसे होगा. लेट अस सी कि जैसे मेरा गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, A इज इक्वल टू लेट अस से है 2, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A विल बी गिवन बाय ये सिंबल या फिर ये सिंबल या फिर ये सिंबल. तो वो क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू? वो हो जाएगी 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5. तो क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 20 इक्वल टू -8. यानी -8 क्या हो जाएगी? ये मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू. तो यहाँ पे हमने कैसे निकाला ये वैल्यू? सिंपल है कि हमें ये एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन रख के फिर हमें ये एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं कि ये कैसे होता है तो ये देखिए, सपोज ये है ए मैट्रिक्स इक्वल टू A11, A12, A21, A22. ये हो गई आपकी 2x2 मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन रख के A12 को A21 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A. तो यहाँ पे ये हमने इस एलिमेंट को A11 क्यों कहा? क्योंकि ये एलिमेंट किस प्लेस में है? रो 1 एंड कॉलम 1 के प्लेस में. इस एलिमेंट को हमने A12 क्यों कहा? क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो कहाँ पे है? रो 1 एंड कॉलम 2 के प्लेस में. सिमिलरली A21 एंड A22. होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. तो यहाँ पे मैंने आपको एक अलग एग्जांपल दिया है जिसमें मैट्रिक्स ए जो है हमारी वो है 2, 5 माइनस 3, 4. तो इसको हमने सिमिलरली इसका डिटर्मिनेंट निकाला है विच इज गिवन बाय व्हाट? 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3. तो इसको जब मैं एक्सपांड करूँगा मुझे क्या मिलेगा? 8 माइनस ऑफ -15. तो ये बनेगा 8 प्लस 15 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हमें क्या वैल्यू मिली? वैल्यू क्या मिली हमें? 23 मिली. ओके, सो हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो लेट अस से द ऑर्डर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे. तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी? 3x3 हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी.
Okay, so the given matrix A of third order will be what? A11, A12, A13. Similarly, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 है। तो जैसे मैंने आपको 2x2 में बताया था, जैसे ये एलिमेंट जो है इसको मैंने A32 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में चेक कर लेते हैं। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो A32 मतलब क्या हुआ? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो देख लेते क्या ये सही है। तो ये देखते हैं, थर्ड रो ये हुई और कॉलम 2 ये हुआ। तो ये क्रॉस कहाँ पे आया? इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? A32 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। तो ये गिवन मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से पैरेलल लाइंस के बीच में गिवन एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी सिंपल, -1 to the power 1 plus 1 into A11 into A22, A23, A32, A33। अभी ऐसे कैसे हुआ? ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हम क्या करते हैं? -1 की पावर में क्या लिखते हैं? I plus j लिखते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, विल स्टार्ट विद दिस एलिमेंट A11, उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट A12, उसके बाद में थर्ड एलिमेंट A13। तो A11 में क्या है? रो क्या है? 1 है। कॉलम क्या है? कॉलम क्या है? 1 है। तो रो और कॉलम की वैल्यू क्या है? 1 1 है। इसलिए -1 की पावर में क्या आएगा? रो की वैल्यू दैट इज 1 और कॉलम की वैल्यू दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट एलिमेंट दैट इज A11। अच्छा, फिर डिटर्मिनेंट क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है? इस एलिमेंट के थ्रू रो को काट देना है और कॉलम को काट देना है। तो बचे जो 4 एलिमेंट है उसके डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बचे 4 एलिमेंट क्या है? A22, A23, A32 एंड A33। फिर उसके बाद में सिमिलरली हम क्या करेंगे? सेकेंड लेंगे, दैट इज A12 लेंगे। तो A12 है तो रो क्या है? 1, कॉलम क्या है? 2। तो -1 की पावर में क्या ऐड होगा? इसका रो और कॉलम ऐड होगा, दैट इज 1 + 2 इंटू दैट एलिमेंट A12 मल्टीप्लाइड बाई द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? सिंपल है। तो इस एलिमेंट के थ्रू रो को काट देंगे और इसके थ्रू कॉलम को काट देंगे। तो बचेंगे 4 एलिमेंट कौन से? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये वाला कौन सा है? A21। तो A21 यहाँ आ गया। ये कौन सा है? A23। तो A23 आ जाएगा यहाँ पे। फिर A31 यानी ये वाला, तो A31 यहाँ आ गया। फिर A33 जो ये वाला है यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में लास्ट दैट इज A13 हम लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे -1 to the power the addition of row and column which is representing this element, that is 1 and 3। तो 1 + 3 into that element A13 multiplied by the determinant में कौन सी वैल्यू लेंगे? सिंपल है, इस एलिमेंट के थ्रू कॉलम और रो को कट कर देंगे। तो बचेंगे कौन से एलिमेंट्स? ये 4 बचेंगे, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों को हम यहाँ लिख देंगे। फिर जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी ये कैलकुलेट करने के बाद में, वो क्या हो जाएगी? हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। लेट अस चेक वन एग्जांपल हियर। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट अस से A ऑफ ऑर्डर 3। तो लेट अस से डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं 1, 2, 3, 3, 2, 1, -1, 0, 2।
अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इसके लिए हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे? जैसे सिमिलरली हमने आपको मैंने कंसेप्ट बताया उसी तरह ये तीन एलिमेंट्स को लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? -1 टू द पावर रो एंड कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसका रो कॉलम क्या है? ये रो 1 और कॉलम 1 है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 1 + 1 इंटू द एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। तो ये एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब डिटर्मिनेंट हम किसका लेंगे? तो इसके टू रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो बचेंगे ये चार एलिमेंट। तो यहाँ लिखेंगे 2, 0, 1 एंड 2। फिर उसके बाद ऐड करके हम क्या करेंगे? -1 टू द पावर रो एंड कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये कौन सा रो है? रो 1। कॉलम कौन सा है? 2। तो यहाँ पे जो 1 2 है उसको ऐड करेंगे इनटू दिस एलिमेंट दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में कौन सी चार वैल्यूज आएगी? तो इसके थ्रू रो को और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो बच्चे कौन से? 3, 1, -1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे 3, 1, -1 एंड 2। फिर उसके बाद थर्ड में क्या आएगा? -1 टू द पावर रो एंड कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट। इसका रो क्या है? 1, कॉलम क्या है? 3। तो 1 + 3 यहाँ ऐड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई दिस एलिमेंट दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे चार टर्म्स कौन से आएंगे? तो उसके लिए इस एलिमेंट के थ्रू रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो बचेंगे कौन से? ये चार एलिमेंट दैट इज 3, 2, -1 एंड 0। यहाँ लिख देंगे 3, 2, -1 एंड 0। अब ये पूरी जो वैल्यू कैलकुलेट करके हमें जो मिलेगा वही डिटर्मिनेंट होगा हमारे इस मैट्रिक्स का। तो लेट्स कैलकुलेट इट। यहाँ पे आइए। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा? 2। तो -1 की पावर 2 विल बी 1। सो 1 × 1 विल बी 1। ठीक है। तो अब हम ये 1 को इसकी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, 1, 0, 2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? दैट इज 2 × 2 -1 × 0। ये मैंने आपको बताया था कि 2 × 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। दैट इज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस -1 की पावर 1 + 2 क्या है? 3। तो -1 की ऑड पावर होगी तो हमें क्या मिलेगा? -1। तो यहाँ आएगा -1 इंटू 2 इंटू इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 2 माइनस 3 × 2 माइनस 1 इंटू -1 क्या होगा? -1 ही आएगा। ठीक है। प्लस थर्ड टर्म क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 4। -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 × 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 0 will be 0 minus of 2 into -1 will be what? -2। ठीक है। तो अब इसकी पूरी वैल्यू निकाल के आता है 2 × 2 will be 4 -1 × 0 is 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? 3 × 2 is 6। 6 minus of -1 is 6 + 1 that is 7। 7 × 2 will be 14। 14 into -1 क्या हो जाएगा? -14। तो यहाँ पे क्या आएगा? -14 प्लस 3 इंटू। ठीक है। फिर 3 × 0 is 0। 0 minus of -2 will be what? +2। तो +2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसकी पूरी वैल्यू देख के कहते हैं 4 - 14 + 18। ठीक है। ये 4 - 14 कितना हो जाएगा? -10। 18 - 10 कितना हो जाएगा? 8। तो हमें क्या मिली? इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 मिली। ओके। तो मैंने जो आपको यहाँ पे 3 × 3 का एग्जांपल दिया था वो अलग है। यहाँ पे मैंने ये एक अलग एग्जांपल लिया है जिसमें डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में वैल्यू अलग है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रही है -27। ये आप ट्राई कर सकते हो बाद में। क्लास टॉपिक देखते हैं आज हम।
कि कोई भी nth ऑर्डर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 हो या 4x4 हो या कोई भी ऑर्डर हो, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, दैट इज गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij, ओके, ब्रैकेट क्लोज, n क्रॉस n। तो यहाँ पे n क्रॉस n क्या बता रहा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो नंबर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम नंबर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे हमारा हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती, आई की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 1 टू n, सिमिलरली जे की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 1 टू n। तो इसको आप जब कोई भी मैट्रिक्स को देखते हो, देन यू कैन just represent the elements of the matrix, like I जब 1 है, J1 है, तो it will become A11, उसी तरह से A12 so on A1n, फिर उसके बाद में A21 A22 so on A2n। ठीक है, तो इसी तरह से तुम्हारा A1n1 AN2 एंड लास्ट हो जाएगा ANn। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे मैट्रिक्स में ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। वही है जो मैंने आपको बताया, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सब कंसेप्ट एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक यू।